what I have planned for today, that is, सभी के लगभग प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं, कहीं कहीं बाकी हो गए। तो अभी तक आपने अपना परफॉर्मेंस भी देख लिया है, स्पेसिमेन पेपर भी देख लिया होगा, पर मेरे को लगा क्लास 10 के बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेसिमेन पेपर डिस्कस करने के लिए क्लास रखी गई है। सो अभी ये स्पेसिमेन पेपर आपके सामने है क्लास 10th का। तो सेमेस्टर 2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स इज 50, maximum marks is 50. You are given 1.5 hour for this paper, and this paper is divided into 2 sections. ठीक है, and all the question from the section A is to be answered. Basically it is a theory part of 10 marks, and you are supposed to answer 4 question out of the 6 question from the section B. सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 के आंसर करने हैं। ठीक है, तो 6 में से 4 को आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, पहले हम इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी मेन टॉपिक आपके प्रोग्रामिंग सेक्शन में कवर हो रहे हैं वो एरे, तो पिछले सेमेस्टर में था, नहीं एरे इसी सेमेस्टर में 12th में पहले सेमेस्टर में था, एरे स्ट्रिंग, ये 2 मेन टॉपिक है जिस पे प्रोग्राम आने वाले हैं और बहुत ही प्रिडिक्टेबल पेपर होने वाला है। आपके जो टीचर बता रहे हैं अगर आप उस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आधा पेपर आपको पहले से ही पता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कोर्स है, सेंटेंस बेस्ड प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, डबल डायमेंशन एरे है नहीं, नेस्टेड लूप है नहीं, तो बहुत से क्वेश्चन लिमिट हो जाते हैं क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम जहाँ नेस्टेड लूप लग रहा है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं और ये बहुत ही आसान रहेगा कि आप उसमें पूरे नंबर 35 मार्क्स ला सकते हैं। नहीं, 50 मार्क्स का है, 35 का तो 12th का है, बार बार 12th की बातें मुंह पे आ जा रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग चूज द करेक्ट आंसर। When primitive data types are converted to a corresponding object of its class, it is known as, you can write the answer, it is known as boxing. ठीक है, ये boxing and unboxing, primitive data type को जब भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग wrapper classes, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉक्सिंग। तो wrapper classes इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू नीड टू कवर वेरी सीरियसली। इस पे थ्योरी पे क्वेश्चन आएंगे जरूर। ठीक, देन द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस अ वैल्यू, स्टेट द वैल्यू ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। सो char x इक्वल टू 7 is given in the single quotes, character variable is always given in the single quotes, so char, then the function character dot is letter x. So I told you you have to prepare this thing very seriously. That thing is wrapper classes. तो character is a wrapper class, इसमें एक is letter function होता है which returns either true and false. So as 7 is a digit, even though it is stored in the character kind of variable, but it is a digit, so this function is going to return false. So false is the correct answer for this question, right? Then the next question is, give the output of the following string method. To give the output of such question you need to know each and every string functions, index of function and last index of function. तो पहले इनकी बात करते हैं, ये करते क्या है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन, ये जो गिवन कैरेक्टर है इस कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर को रिटर्न करता है। ये कैरेक्टर कैपिटल एस है, इस स्ट्रिंग में अगर कैपिटल एस है तो वो फर्स्ट टाइम किधर आया। यू कैन सी मिसिसिपी जो एग्जांपल लिया है, दिस कैरेक्टर इज अपीयरिंग मेनी टाइम्स, फर्स्ट टाइम किधर आया, फर्स्ट टाइम इट इज एट इंडेक्स नंबर 0 1 2, पहली बार आया इंडेक्स नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये जो रिटर्न वैल्यू है इट इज ऑलवेज एन इंटीजर प्लस मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ आई, द सेम इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या देता है, फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स नंबर, एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन विल गिव द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट अकरेंस। तो है ना, इस वाले से आपका आ गया 2, इधर देख रहा आई का इंडेक्स नंबर आखिरी किधर है,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो भैया आ गया 12। नाउ आई वाज अमेज्ड हाउ इट इज पॉसिबल कि जो ऑप्शन ही नहीं है वो इधर दिया नहीं है, गलत दिया है क्वेश्चन पेपर में। पर मैं द नेक्स्ट थिंग इज corresponding wrapper class of int data type। wrapper class किसकी चाहिए आपको? int की। तो आपको हर डेटा टाइप की wrapper क्लास का नाम याद रहना है। तो आप एक चीज को ध्यान देंगे, int की wrapper क्लास है इंटीजर। पर इधर ध्यान देना है, ये सब में 3 बार इंटीजर दे रखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर है ये। int की wrapper क्लास इंटीजर है, I कैपिटल है। कैर की wrapper क्लास कैरेक्टर है, C कैपिटल है। बाकी सारे की wrapper क्लास सेम है, यानी फ्लोट का wrapper क्लास अगर पूछा जाएगा तो कैपिटल F है। तो अभी तक आपने देखा थ्योरी में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। wrapper क्लास पे क्वेश्चन आए, स्ट्रिंग फंक्शंस पे क्वेश्चन आए, तो थ्योरी तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। The variable that declares within the body of the method is termed as। अब यहां जो पूछा है कि मेथड की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल है उसको क्या कहते हैं, आपको सब कुछ देखना चाहिए। मेथड की बॉडी के अंदर तो उसको क्या कहते हैं, क्लास की बॉडी के अंदर पर मेथड की बॉडी के बाहर तो उसको क्या कहते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है लोकल वेरिएबल। फंक्शन लिखा है void abc, इसके ब्रैकेट में कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। क्लास डिफाइन की है abc, इधर एक वेरिएबल डिफाइन है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं दे रखा है, क्लास के अंदर दे रखा है, तो हम उसे बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। फंक्शन की डेफिनेशन के साथ एक कीवर्ड जोड़ रखा है स्टैटिक, तो उसे बोलेंगे क्लास वेरिएबल। तो भाई यहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन के बारे में भी आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा, तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपका हो गया लोकल वेरिएबल। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल क्या होता है। जस्ट स्टडी दैट ऑल्सो, हाउ यू कैन प्रिपेयर। भाई राइट आंसर तो आपको मिल गया, जो रॉन्ग आंसर दे रखे वो भी तो किसी चीज क्वेश्चन के राइट आंसर है। सो प्लीज चेक दैट ऑल्सो। Fine. Now the next question is identify the correct array declaration statement। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एरे के डिक्लेरेशन के लिए सही है। तो भैया एरे के डिक्लेरेशन के सही स्टेटमेंट ये है int a इक्वल टू न्यू int 10, क्योंकि एरे के डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट का सिंटैक्स याद रखिए, डेटा टाइप फॉलोड बाय द एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। एरे वेरिएबल जो होते हैं उसके नाम क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। न्यू int 10, न्यू डेटा टाइप ब्रैकेट में साइज। ठीक है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है बी। द वेरिएबल दैट इज बाउंडेड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज। अब अगला क्वेश्चन देख, फिर आगे इस बेस पे भाई ऐसा वेरिएबल विच इज बाउंड टू इट्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, जिसको केवल उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी मेंबर डेट फंक्शन कॉल करिए, मेंबर फंक्शन जिसको एक्सेस कर रहा है मेंबर डेटा को, इंस्टेंस वेरिएबल को, तो वो किस वाले को कर रहा होगा, जिस ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल किया गया। या डायरेक्ट कहीं यूज किया जा रहा है तो वहां पे भी जरूर से जरूर वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल किया जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स मोस्ट एक्सेसिबिलिटी इज। एक्सेसिबिलिटी, डेटा एक्सेस स्पेसिफायर। अब आपको यहां तीनों के बारे में पता होना चाहिए। प्राइवेट अगर हमने किसी डेटा को कर दिया तो इट मीन्स द डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम दैट क्लास ओनली, वेरी मच सेफ, है ना। एक्सेसिबिलिटी को हमने बहुत बाउंड कर दिया है, प्राइवेट है, केवल उसी क्लास के मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं। किसी को प्रोटेक्टेड कर दिया तो डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास एंड फ्रॉम इट्स डिराइव्ड क्लासेस।
And if it is made public, public is the right answer for this question. If it is made public, it can be accessed from that class, from its derived classes, from other classes, anywhere. ठीक है, of the same package, from other package, there is no problem. ठीक है, so you can say this public is the correct answer. Package has nothing to do with the modifier. Package is not a data access modifier. तीन ऑप्शन सही मिले तो चौथा मिल नहीं रहा तो चौथा डाल दिया पैकेज. तो हो सकता है किसी को ऑड वन आउट जैसा लगे, तब तो वो कहे हाँ ऑड वन आउट है तो ठीक है. चलिए, लेट्स गो अहेड. गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. This code is given. String A is 26.0, B 76.0, डबल डॉट पार्स डबल. फिर से wrapper क्लास का फंक्शन आ गया. डबल डॉट पार्स डबल क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को डबल टाइप में कन्वर्ट करता है, बशर्ते दैट स्ट्रिंग मस्ट कंटेन ओनली डबल टाइप ऑफ वैल्यू. अभी ये कन्वर्ट तो करता है. अभी यहाँ 26.0 है ए में, यहाँ लिखा होता है ABC, तो भाई नहीं करेगा, तब तो नहीं हो पाएगा ऐसे. ठीक है, तो इट हैज टू हैव समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डबल. इट शुड हैव डिजिट्स, वन डेसिमल पॉइंट. So it should follow the format that it will convert this to a double type. These two functions both are same. Then it is when it is converted to double type 26.0 and 76.0, तो ऐड करके देख लीजिए. 6 4 10 का 0, 7 1 8 2 100 आएगा. तो 100 आएगा कि 100.0 आएगा. ठीक है, तो यहाँ 100.0 दे रखा है, पर अगर यहाँ 100 दे रखा होता तो आंसर गलत होता. ठीक है, क्योंकि ये डबल टाइप ऑफ वैल्यू है, तो इट शुड हैव जीरोस. तो दिस इज द, व्हाट इज दिस? क्यों नहीं चल रहा भाई? पेंसिल, अच्छा बहुत पतली हो गई थी इसलिए नहीं चल रही थी. ठीक है, तो ये सही आंसर है. wrapper class are available in which package? या wrapper class are available in which package? क्या wrapper class को यूज करने के लिए हमें अलग से कोई पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है? तो दिस इज java.lang. ठीक है, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एंड. अभी आया मतलब की चीजें, ये तो थ्योरी हो गई. ठीक है, अब आएगा मजा, आएगा प्रोग्राम. डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे, इंटीजर एरे ऑफ साइज n. ध्यान से पढ़ें, साइज n है. Accept the element into the array. Search an element inputted by the user using linear search technique. क्या क्या इनपुट करना है? एरे का साइज, फिर एरे में नंबर, फिर वो नंबर जिसको हम सर्च करना चाहते हैं. ठीक ठीक है, फिर हमें सर्च करना है. जो नंबर यूजर ने ढूंढने के लिए दिया उसको लीनियर सर्च टेक्निक से मिल गया तो हमें डिस्प्ले करना है एलिमेंट इट इज फाउंड. मिल गया, अदरवाइज डिस्प्ले करना है नो सच एलिमेंट. ठीक है, तो ये करते हैं. इंपोर्ट से लिखे, इंपोर्ट java.util.asterisk. आपको स्कैनर क्लास यूज करना है, इसलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, है ना. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्लूजे में कर रहे हैं तो स्ट्रिंग एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, system.in, ठीक. इसके बाद क्या क्या चाहिए वेरिएबल्स? पहला तो मुझे एक साइज इनपुट कराना है, एक एलिमेंट जिसको हमें सर्च करना है, और सर्च करने के लिए कुछ वेरिएबल और चाहिए होंगे, वो मैंने लिख के कर दिए. सबसे पहले हम पूछते हैं यूजर से कि उसे क्या कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं. तो एक प्रॉपर मैसेज फ्रेम किया, यूजर से हमने एंट्री ली, एंटर अ नंबर. नंबर मीन्स व्हाट द नंबर इज, द नंबर इज साइज. तो एंटर साइज. तो साइज हैपेंस
इनपुट करा ली n, ओके, साइज इनपुट करा ली n। अब साइज तो इनपुट कर लिया, अब एरे का डिक्लेरेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, बट एरे का डिक्लेरेशन पहले कर देते हैं, साइज बाद में इनपुट ले रहे हैं। साइज इनपुट लेने के लिए जब कहा गया है तभी इनपुट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में 10 20 दे रखा होता है, यहाँ साइज बोला है कि इनपुट कराइए। तो बच्चा यहाँ पे हमने पहले ये काम करना है, बाद में एरे डिक्लेयर करनी। INT ARR स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, ठीक, इक्वल टू न्यू INT साइज। तो यहां इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट ऑल्सो। पहले साइज इनपुट कराया, एरे डिक्लेयर करिए। अभी एरे बताया कि ये एक इंटीजर एरे है, यहां पे एरे में डेटा नहीं डाला है, ठीक। अब आप क्या करने जाएं, आप यूजर से इनपुट ले इस एरे में। तो इनपुट कैसे लें, प्रॉपर मैसेज एंटर अ नंबर टू सर्च, ELE इक्वल टू SN डॉट नेक्स्ट INT। यहां तक आपका कार्यक्रम हो गया, ठीक। अब आप बात करते हैं कि यहां पे टेक्निक बताए लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है कि एरे में नंबर को बिगिनिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। ये एरे है, इसमें कुछ नंबर है, ये नंबर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, 5 7 6 2 9 11, राइट। यू हैव टू फाइंड अ नंबर ELE as 15. So how you will find, will compare 15 with the number present at index number 0. You will compare 15 with the number present at index number 1. इंडेक्स नंबर 2 वाले से, 3 वाले से, 4 वाले से, 5 वाले से, सबसे कंपेयर करेंगे। तो लीनियर सर्च का मतलब 1 by 1 सबसे। एरे ऑर्डर भी हो सकती है, अनऑर्डर भी हो सकती है। अब आपको क्या करना है, 20 में कहीं मिल जाता है तो डिस्प्ले कर दीजिए। तो नॉर्मली पहले बच्चे कैसे करते हैं वो करेंगे, सही क्या है उसके बाद, ठीक। क्या करते हैं बच्चे, अक्सर वो ले लेते हैं एक लूप तो लेना ही है। कितने एलिमेंट हैं, एरे का साइज अगर n है तो उसमें 0 से लेकर n-1 तक इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर लेस देन n तक हो गया। इसके बाद क्या किया, ओ ने लिखा कि भैया ये जो नंबर हमें सर्च करना है वो ARR I से इक्वल है, तो अच्छी बात, डिस्प्ले कर दिया फाउंड, एल्स डिस्प्ले कर दिया नॉट फाउंड। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं और ये बहुत ही गलत आंसर है। अब गलत है तो क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां गलत क्या चीज है ये समझिए। अब ये एरे सपोज करिए हमने ले ली, नंबर है 5 7 10 12 9 8, ELE की वैल्यू सपोज करें 12 है। तो जब I की वैल्यू 0 होगी बच्चा तो क्या होगा, I की वैल्यू जब 0 होगी तो ये 7 से कंपेयर हुआ, ELE 12 है और ये 0 पे, ARR 0 पे कितना है 5, तो ये कंडीशन फॉल्स से लिख रहा है नॉट फाउंड। आउटपुट में क्या है, नॉट फाउंड। फिर I की वैल्यू 1 हुई, इंडेक्स नंबर 7 पे, सॉरी 1 पे 7 है, इसने ये 7 से कंपेयर किया 12 को, फिर से आया नॉट फाउंड। I की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई, इंडेक्स नंबर 2 पे 10 है, तो ARR 2 पे कितना है 10, ELE कितना है 12, फिर मैच नहीं हुआ, नॉट फाउंड। फिर I की वैल्यू जब 3 है तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है 12, आप जिसको ढूंढ रहे हो वो भी 12 है, अब मैच हो गया तो आया फाउंड। इस तरह से अगर यहां n एलिमेंट है, नंबर मिला भी तो एक जगह मिलेगा, तो जहां मिला वहां पे तो आ रहा है फाउंड, पर बाकी जगह आ रहा है नॉट फाउंड। तो एक नंबर या तो फाउंड है या नॉट फाउंड है, ये बहुत सारे मैसेज जो आ रहे हैं, दैट इज रॉन्ग आउटपुट। एक ही मैसेज आना चाहिए। तो इसका सही क्या होगा वो देखते हैं। हम सर्च करने से पहले ये मान के चलें कि ये नंबर नहीं है, ठीक है, ये नंबर नहीं है।
तो मैंने एक वेरिएबल लिया int, सॉरी लिया तो हुआ है फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू क्या ले ली, मैंने ये माना कि ये नंबर नहीं है, फ्लैग की वैल्यू मैंने ले ली -1, ठीक है। और जैसे ही नंबर मिल गया मैंने फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दिया, फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दिया और कंटिन्यू नहीं करा, ब्रेक करके लूप से बाहर आ गए। हमें नंबर मिल गया तो फर्दर क्यों सर्च करें। इस लूप में नंबर को कंपेयर करने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर लिस्ट में नहीं है, फ्लैग -1 है और एक एक करके सबसे कंपेयर कर रहे हैं। मैच होते ही मैंने ये मान लिया कि नंबर मिल गया है और ब्रेक करके बाहर आ गए। अब अगर फ्लैग की वैल्यू -1 की -1 ही रहती है तो हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं एलिमेंट फाउंड एल्स, डिस्प्ले कर दे रहे हैं नॉट फाउंड। ये जो भी मैसेज दे रखा हो प्रॉपर वो मैसेज, ये मेन का फंक्शन बंद है, ये क्लास का फंक्शन बंद है। मैं इस वाले पार्ट को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए एक एरे मैंने मान ली, बहुत छोटी सी एरे मान ले रहे हैं, 2 5 7 9 11। ELE की वैल्यू यूजर ने डाली 7, फ्लैग की वैल्यू मैंने इनिशियली मानी है -1, लूप चला 0 से, ये कंडीशन इंडेक्स नंबर 0 वाले नंबर को ELE से कंपेयर करी, इट मीन्स 2 और 7 कंपेयर हुए, मैच नहीं हो रहे हैं, लूप विल कंटिन्यू, आई की वैल्यू होगी 1। अब ये नंबर ELE 1 वाले नंबर यानी कि 5 से कंपेयर हो रहा है, मैच नहीं हुआ, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, इंडेक्स नंबर 2 पे 7 है, ये कंडीशन का सेटिस्फाई हो गई, फ्लैग की वैल्यू हो गई चेंज, आई हो गई, फ्लैग की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और ब्रेक करके लूप से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये कंडीशन चेक हुई, फ्लैग इक्वल टू -1, क्योंकि नंबर मिल गया था इसलिए फ्लैग की वैल्यू चेंज हो गई है, चेंज होकर कितनी हो गई, फ्लैग की वैल्यू 2 हो गई है। देखिए तो यहां पे ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। तो मैसेज हो गया उल्टा, मैसेज हो गया उल्टा, इसको कर लीजिए सीधा, ठीक है। तो फ्लैग की वैल्यू आपकी 2 है, कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपको डिस्प्ले करना है, एक सेकेंड लेट मी करेक्ट इट, ओके। फ्लैग की वैल्यू -1 पे लिखेंगे नॉट फाउंड, क्योंकि, और यहां लिखेंगे फाउंड। अब -1 पे नॉट फाउंड, ये 2 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आया फाउंड। पर अगर नंबर इस एरे में नहीं होता तो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, लूप के अंदर जो ये लगी कंडीशन ये कभी सेटिस्फाई नहीं होती, फ्लैग विल रिमेन -1 ओनली और लूप से बाहर आ जाएगा। तो -1 ही रहेगा पूरा कंटिन्यू करते करते, कभी भी ये मैच नहीं हुआ, फ्लैग कभी चेंज नहीं हुआ, तो -1 का मतलब है कि फ्लैग कभी भी चेंज नहीं हुआ, और फ्लैग कभी चेंज नहीं हुआ इसका मतलब कभी भी नंबर आपको मिला ही नहीं था। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। इस पे क्या 12 के बच्चे ज्यादा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा, ये